जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इस टाइम जो ओडीआई क्रिकेट में रिटायरमेंट का सिलसिला जारी है उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं और फिर बात करते हैं स्टीव स्मिथ के ऊपर। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, फिर उनके ओडीआई कैरियर के ऊपर भी नज़र दौड़ाते हैं और फिर उसके अलावा जो बांग्लादेश के बड़े प्लेयर हैं उनकी भी रिटायरमेंट आ चुकी है, उसके ऊपर भी आगे जाके डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इख्तिताम पाकिस्तान में तो हो चुका है, लेकिन अब एक फ़ाइनल रह गया जो अब खेला जाएगा, आपको नज़र आएगा 9 मार्च को दुबई से। लेकिन अब उससे पहले जो खबरें चल रही थी कि भाई अब जो रिटायरमेंट का सिलसिला वो शुरू होने वाला है और जो बड़े बड़े नाम है वो ऐसा क्रिकेट को अब छोड़ के जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले जो नाम सामने आया वो स्टीव स्मिथ का था। क्योंकि हमें पहले ही पता था और पहले भी मैं एक दफ़ा अपनी वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि जिस तरह उनकी फिटनेस है अब और जिस तरह उन्होंने थ्रू आउट अपने कैरियर को लेके चले हैं, और अब इनकी ये आईसीसी की आखिरी ट्रॉफी होगी अगर ऑस्ट्रेलिया जीत पाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हारने के बाद अब ये जैसे ही बाहर होता है तो साथ ही स्टीव स्मिथ की रिटायरमेंट का ऐलान हो जाता है और वो खुद रिटायरमेंट ले लेते हैं ओडीआई क्रिकेट से। अगर उनके स्टैट्स के ऊपर बात करें तो स्टैट्स मेरे सामने है, उसके ऊपर चलते हैं पहले। एज ए मैं कहूँगा कि रिस्ट स्पिनर आए थे क्रिकेट में। उसके बाद शेन वॉर्न ने उनके साथ बड़ा काम किया है करने को, लेकिन पहले रन्स बहुत ज़्यादा लीक करते थे, फिर वो बॉलिंग वैसे होती नहीं थी, लेकिन इनको यूज़ किया जाता था। एज ए बॉलर भी टीम में वापस आए थे, टीम में शामिल हुए थे, लेकिन एट द एंड इनको अल्लाह ताला ने बैटर बनाना था और बैटर बना के इतनी इज्जत कमानी थी इन्होंने और इस तरह ही अपने कैरियर को लेकर चलना था। अगर इनका वनडे इंटरनेशनल कैरियर देखें तो 170 इन्होंने इनिंग्स खेली हैं, जिसमें उनके 5800 रन है, एवरेज 43 की है, बेस्ट 164 के हैं। फिर उसके अलावा 100 इन्होंने जो किए हुए हैं वो 12 किए हुए हैं और 50 इन्होंने 35 की हुई हैं। यानी कि फैब 4 की जो हम हमेशा से बात करते रहे हैं, फैब 4 फैब 5 की, तो इसमें आपके स्टीव स्मिथ ज़रूर फिट होते थे क्योंकि इनकी तरह का जो बैट्समैन है, हालांकि एज ए बॉलर ये टीम सॉरी एज ए बॉलर टीम में आते हैं, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट इनको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर काम करना पड़ता है। फिर जब देखते हैं कि बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग के साथ हम बैटिंग भी कर सकता हूँ मैं, तो बैटिंग के ऊपर काम करते हैं, बैटिंग करते करते फिर बाद में एज ए बैट्समैन टीम में शामिल होते हैं और फिर आपको पता है फैब 4 का हिस्सा रहते हैं और उसके बाद थ्रू आउट लंबे अरसे ऑस्ट्रेलिया को सर्व करते रहते हैं और तकरीबन कोई 20-22 साल का कैरियर है भाई। बीच में इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम भी लगे, उसकी वजह से बाहर पाबंदियाँ लगी, लेकिन दिल नहीं हारा, दोबारा से वो सारी कंक्लूजन करके माफ़ी मांग के दोबारा क्रिकेट शुरू की और खेलते खेलते आज यहाँ तक पहुँचे कि एक हाईएस्ट लेवल पे जाके ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को इन्होंने लीव किया है। तो यानी कि एक वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन जो कि इस इराक के थे, जिन्होंने थ्रू आउट अपनी बैटिंग से, अपनी गेम से पूरे यंगस्टर्स को इंस्पायर किया और आने वाले यंगस्टर्स को बताया कि भाई इस तरह गेम खेलें और इस तरह थ्रू आउट अपनी गेम को आगे रिवाइव करते जाएं तो आप लोग इस तरह अपनी खिदमात से अपने मुल्क को जीत हासिल करवा सकते हैं। तो ये इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं जी। एक 2015 का, फिर उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। 2015 माइकल क्लार्क वगैरह आपको पता है वो सारे उस टाइम टीम का हिस्सा थे, शेन वॉटसन वगैरह, तब भी ये उस टीम का हिस्सा थे, तब भी ये वर्ल्ड कप जीते। फिर 2023 में जब ये पैट कमिंस की क़यादत में वर्ल्ड कप खेल रहे थे तब भी ये वर्ल्ड कप जीते थे। तो यानी कि एक लंबा चौड़ा कैरियर फिर आपके सामने कि कितनी आउटस्टैंडिंग इनका कैरियर है। और वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट प्लेयर जो मैंने आई विटनेस किए हुए हैं, यानी कि मेरी आंखों के सामने जो इन्होंने खेला हुआ है, तो वन ऑफ द बेस्ट इनके जो इनिंग्स हैं वो सामने आती है। फिर इंडिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो इनकी इनिंग है वो मुझे अभी याद आती है। फिर उसके अलावा थ्रू आउट अभी जो इन्होंने आखिरी मैच में जो इन्होंने 64 रन बनाया ऑलमोस्ट, वो भी इनके याद आते हैं कि भाई बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। वहाँ से पूरी टीम इनकी एक तरफ साइड पे हो रही थी, लेकिन ये अकेले खड़े लड़ रहे थे, तो समझ आती है कि यार वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन जो कि अब इस इरा में आपको अब ओडीआई क्रिकेट में नज़र नहीं आएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं दूसरा एक बड़ा प्लेयर बांग्लादेश का मुशफिकुर रहीम, वो भी इस ओडीआई क्रिकेट को खैराबाद किया गया है। अब बात यह है कि एक दिन पहले खबर आती है कि महमूदुल्लाह और जो मुशफिकुर रहीम साहब हैं, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा कर दिया गया 1 साल का, और उससे अगले दिन ही ये रिटायरमेंट का ऐलान कर लेते हैं। तो शायद मीडिया रिएक्शन या फिर मैं ट्रोलिंग देख रहा था इनके फेसबुक पेजेस पे जाके, इनके सोशल मीडिया पेजेस पे ट्रोलिंग की जा रही थी कि भाई आप अपने, और 36-37 साल के हैं ये भी, तो ये इतने आपके यानी कि
एजेड अब कह सकते हैं, क्योंकि अब क्रिकेट जो है वो आगे आपकी रिवाइव होती जा रही है और यंगस्टर्स की क्रिकेट रह गई है। अब वहाँ पे इनको फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट आगे देना, क्योंकि आगे ये अब टेस्ट क्रिकेट तो अभी खेलेंगे, तो अभी ओडीआई क्रिकेट में इन्होंने दी है तो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मिल रहा है तो मैं हैरान हूँ कि आप यंगस्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दें, इनको आप वैसे ही जब इनकी ज़रूरत हो तो इनको शामिल करें। लेकिन महमूदुल्ला भी अब काफ़ी मुझे लगते हैं दाढ़ी दूढ़ी रख ली है, चिट्टी हो रही है दाढ़ी, फिर भी उनको साथ रखा हुआ है। तो इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट की स्ट्रेटजी है बीसीबी की वो मुझे समझ नहीं आई है। लेकिन उन्होंने इनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया और अगले दिन ही रिटायरमेंट का ये ऐलान करते हैं, जो कि मेरे लिए शॉकिंग था कि यार अभी कल तो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और आप इस तरह एकदम से किस तरह अपने आप को ओडीआई से दोबारा से कह रहा हूँ रिटायर कर सकते हैं। तो ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर था, तो मैंने कहा चलो हो सकता है कि इन्होंने शायद वो मीडिया प्रेशर या फिर उसके बाद थ्रू आउट जो फैंस हैं वो ट्रॉल कर रहे थे कि भाई हम इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो इसके इस वजह से शायद इन्होंने प्रेशर में आके रिटायरमेंट करी। लेकिन अभी लग रहा है कि इन्होंने अपने लिए बेस्ट डिसीजन लिया है। उसके बाद जब इनका मैं कल फेयरबॉल देख रहा था, फेयरबॉल जो था वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। ढाका प्रीमियर लीग चल रही है बांग्लादेश में, उसमें ये अपनी टीम के लिए बाहर आते हैं खेलने के लिए, तो वहाँ पे इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और वहाँ पे इनके लिए क्लैप की जाती है और वहाँ पे इनको अलविदाई मैच के तौर पे कहा जाता है। यानी कि वो उसके अलावा इंटरनेशनल मैच में तो नहीं, यहाँ पे इनको ज़रूर मिल गई है फेयरबॉल। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं ज़रा इनके ओडीआई कैरियर के ऊपर। तो इन्होंने 274 यानी कि वन ऑफ द मोस्ट कैप्ड प्लेयर हैं जो कि बांग्लादेश के, जिन्होंने इतने ज़्यादा मैचेस खेले हैं, 274 मैचेस। रन्स 7,795 उनके रन्स हैं, एवरेज 36 की है, हाईएस्ट स्कोर 144 रन का है। फिर उसके बाद अगर 100 देखें तो 9 उन्होंने 100 किए हुए हैं, 50 उन्होंने जो किए हुए हैं 49 किए हैं, यानी कि 49 उन्होंने 50 किए हुए हैं, और कैचेस 243 243 पे स्टंपिंग 56। ये इनका टोटल ओडीआई कैरियर है जो उन्होंने किया और वन ऑफ द बेस्ट और ग्रेट कैरियर इन्होंने गुजारा। लेकिन अभी तकरीबन जब से चैंपियंस ट्रॉफी देख रहा हूँ, उससे पहले भी मैंने जब इनका पाकिस्तान के खिलाफ जब ये टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए थे तब ये तो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब ये चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई तो रस्टी नज़र आ रहे थे, ओडीआई में इतना खास कर नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से इनकी रिटायरमेंट भी अब बनती थी क्योंकि काफ़ी देर से सर्व कर लिया, बस अब ख़त्म हो गया। अब यंगस्टर्स का टाइम है, अब उनको आने दिया जाए। मैं यही कहता हूँ कि भैया जब आपकी उम्र एक मैं कहता हूँ 30+ जब हो जाती है ना, तो फिर आपको ये सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आपको प्रॉपर चांस मिल रहे हैं, याद होना कि आप इन आउट हो रहे हैं, अगर आप प्रॉपर खेलें तो आपकी 30 से 33 साल की उम्र तक आप फारिग हो जाते हैं। उसके बाद आप भाई यंगस्टर्स को आने दिया करें तो ये होगा। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हो सकती हैं, अभी भी बांग्लादेश के बाद अच्छे प्लेयर्स आगे आ रहे हैं, जो कि नज़र रोडी बड़े अच्छे हैं इनके आ रहे हैं। फिर उसके अलावा जिस तरह लिटन दास लेके चल रहे हैं अपनी टीम को, बाकी मेहदी हसन मिराज नीचे से आके जो अच्छी इनिंग्स खेलता है, तो यानी कि सारे अपने टोटली कंट्रीब्यूशन देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी जो इनके जाने का नुकसान होगा बांग्लादेश की टीम को या उधर स्टीव स्मिथ की टीम को ऑस्ट्रेलिया को, वो तो भाई अभी पूरा करने में टाइम लगेगा, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर हैं ये और मोस्ट अच्छे मैं कहूँगा कि ये विकेट कीपर भी थे अपने बांग्लादेश की तरफ से। इन्होंने काफ़ी अच्छे डिसमिसल्स भी किए हुए हैं, तो ये एक अच्छा जोड़ना था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और ये मेरी वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ स्टीव स्मिथ और मुशफिकुर रहीम दोनों के लिए, वन ऑफ द लेजेंड्स ये मौजूद हैं इस इरा में, जिनको हमने आई विटनेस किया है, जिन्होंने अपनी गेम के ज़रिए पूरी दुनिया को बताया है कि यार गेम और क्रिकेट कहते हैं किसको है। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।